अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अली को फ़ातिह बद्र हुनैन कहते हैं, अली को फ़ातिह बद्र हुनैन कहते हैं, हसन को नूर शह मशरक़ैन कहते हैं, वफ़ा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाल सब्र रज़ा को हुसैन कहते हैं। आइए हमारा आप नहायत ही अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। जोर से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या हबीबल्लाह, आज का दिन बहुत तारीखी दिन है। आज ही का वो दिन है जिस तारीख में हमारे और आपके सारी दुनिया के इमाम सैयदुल शुहदा राकिबे दोशे मुस्तफ़ा सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला की सरजमीन पर अपने अपने बाल बच्चों की, अपने ख़ानदान की, अपने रफ़्क़ा की कुर्बानी पेश की और पेश करने के बाद क़यामत तक के लिए हुसैन ने इस्लाम को ज़िंदा कर दिया, हुसैन ने इस्लाम को बचा लिया। आज हम और आप उसी सैयदुल शुहदा राकिबे दोशे मुस्तफ़ा की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे हैं। आप काबिल मुबारक है कि इस दिन खुराफात से बच रहे हैं, ढोल ताशे बाजे से बच रहे हैं, गुनाहों से बच रहे हैं, बुराइयों से बच रहे हैं, हुसैन के सही नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपने 3 रोज़ा जलसे का इंतजाम किया है कि हम लोग इस मुबारक दिन में, मुबारक तारीख में नाचने गाने में, पीने खाने में नहीं रहेंगे, बल्कि जिक्र रसूल की महफिल सजा करके सुन करके हम इबादत भी करते रहेंगे और हम सवाब भी कमाते रहेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि थोड़ी देर आप जिंदगी के साथ बैठिए। आपके उलमाए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हाफिज इरशाद साहब ने इतने उलमा शोरा को दावत दिया, सबको बुलाया, सब लोगों के लिए लगे रहे, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जलसे में बैठें और आप इन लोगों के हौसले को बुलंद करते रहें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चर्चा हम और आप भी नहीं करते, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हुसैन का चर्चा कर रहा है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बहुत छोटा सा मुतालबा यजीद ने किया था। क्या किया था? हुसैन हमारी बैयत कर लीजिए, हुसैन हाथ दे दीजिए, हुसैन मेरे हाथ में हाथ रख दीजिए, हुसैन आप हमें पेशवा मान लीजिए, हमें रहनुमा मान लीजिए। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, यजीद मैं तुम्हारे हाथ पर बैयत नहीं कर सकता। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, हुसैन ने क्यों कहा कि मैं आपके हाथ पर बैयत नहीं करूंगा? जवाब सुनिए। लोगों ने पूछा क्यों नहीं बैयत कीजिएगा? तो हुसैन ने फरमाया, शरा
शराबी को इमाम नहीं बनाया जाएगा, जुगाड़ी को इमाम नहीं बनाया जाएगा, नमाज छोड़ने वाले को रहनुमा नहीं बनाया जाएगा। जो शरीयत के खिलाफ काम करता हो उसको हम अपना पीर और अपना रहनुमा, अपना खलीफा नहीं मान सकते। अब मैं आपकी और तवज्जो चाहूंगा, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुसैन यजीद ने सर नहीं मांगा था, घर नहीं मांगा था, औलाद नहीं मांगा था, खानदान नहीं मांगा था, हुसैन से सिर्फ हाथ मांगा था। हमारा आपसे कोई कहे कि सर दीजिएगा, कि हाथ दीजिएगा, तो हम लोग कहेंगे हाथ को काट लो मगर सर रहने दो। सर रहेगा तो जिंदा रहेंगे, हाथ कट भी जाएगा तो हम जिंदा रह जाएंगे, मगर सर कट जाएगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। दोनों हाथ कट जाए जिंदा रह जाएंगे, दोनों पैर कट जाए जिंदा रह जाएंगे, मगर सर कट जाए तो जिंदा नहीं रह सकेंगे। इमाम अली मकाम से हाथ मांगा गया था, हुसैन ने फरमाया सर तो दे सकता हो मगर हाथ नहीं दे सकता। मैंने पूछा हुसैन दुनिया वाले सर बचाने के लिए हाथ देते हैं, आप हाथ बचाने के लिए सर दे रहे हैं, तो हुसैन दे जवाब देंगे ये किसी और का हाथ नहीं, ये मेरे नाना का हाथ है, ये मेरे मुस्तफा का हाथ है, ये इमामुल अंबिया का हाथ है। दुनिया वालों सुनो, इस हाथ में मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने अमानत रखी है, शरीयत की अमानत है, तरीक़त की अमानत है, हकीकत की अमानत है, मार्फत की अमानत है, इस्लाम की अमानत है। अगर ये बात था मैं यजीद के नापाक हाथ पर दे दूंगा तो दुनिया कहेगी सालिम को भी इमाम माना जा सकता है, शराबी को भी इमाम तस्लीम किया जा सकता है। मेरे हुसैन ने कहा यजीदियों सर कटाना और सर बचाना दोनों अगर सीखना हो तो हुसैन से सीखो। ज़माने वालों हम अपना सर कटा सकते हैं मगर सालिम के सामने अपना सर झुका नहीं सकते। तीन रोज जलसा होगा और फिर क्या भी बात? आप नहीं सीखिएगा कुछ तो फिर जलसा क्यों हो रहा? अरे ये सिखाने के लिए ना हो रहा, उसके बाद भी नहीं सीखिएगा, खाली शायर के पास ऐसे से फेंक के चला जाइएगा तो जिंदगी भर जलसा करते रहिएगा, कुछ नहीं सीखिएगा। सीखने के लिए ये क्या दे रहा, मिठाई दे रहा इनाम में क्या? हम सोचे यहाँ जिलेबी चलती है तो उसी को लेके चले जाए। आप लोग ठीक है ना? देखो करबला में बहुत ज्यादा तादाद हुसैनियों की नहीं थी। आप लोग इतने ही लोग ठीक से सुन लें तो हमारी तस्वीर हो जाएगी और हाफिज इरशाद से बुलाने का भी हक अदा हो जाएगा। करबला में 22,000 यजीदी थे और सिर्फ 72 हुसैनी थे, मगर दुनिया ने देखा जो 22,000 थे वो मिट गए, उनकी औलादें मिट गई, उनकी नस्लें मिट गई, उनका घराना मिट गया, उनका खानदान मिट गया, मगर जो 72 वाले थे वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इसलिए कि इस्लाम नहीं गिरता है, इस्लाम दिलों देखा करता। और कसम खुदा की यजीदियों ने ये सोचा था कि हमने मैदान को जीत लिया है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में 22,000 यजीदियों के सामने डट गए और हुसैन पहुंचे करबला, नाना जान का इमामा सर पे बांधा, बाबा की तलवारें जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में लिया, हजरत हमजा की ढाल को पुष्प पर लटकाया और उसके बाद हुसैन करबला पहुंचे। कहा यजीदियों मुझको पहचान लो, जिन लोगों ने पहचाना है वो ठीक है, नहीं पहचाना है तो ठीक से पहचान लो। सुनो मुझे देखो मैं कौन हूँ। मैं तुम लोगों से एक सवाल करता हूँ, बताओ तुम लोग में कौन है जिसका नाना नबियों का सरदार है? तुम में से कौन है जिसका बाप वलियों का इमाम है? तुम में से कौन है जो खुद जन्नत के जवानों का
औरतों की सरदार है। सन्नाटा छा गया, कोई यजीदी जवाब न दे सका। तो मेरे आका हुसैन ने फरमाया, सुनो मुझसे सुनो, मेरा ही नाना नबियों का सरदार है, मेरा ही बाप वलियों का इमाम है, मेरी ही माँ सारी औरतों की सरदार है, और मैं ही हूँ जो जन्नत के जवानों का सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। अरे आप लोग कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं? हाँ? 5 साल के लिए लिया है क्या? हुसैन ने आयतल कुर्सी बचाने के लिए अपने खानदान को कुर्बान कर दिया, और आप 20 रुपया कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। अफसोस हो रहा है यार, आगे आगे बैठना चाहिए ना। अभी नचनिया रहती तो सबसे पहले आ जाते, गवैया रहता यहाँ आकर के उछलते, मौलाना है तो वहां चले गए। आइए जल्दी आइए, 10 मिनट मेरे पास टाइम है। दुरूद शरीफ आप लोग पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, यजीदियो मुझको पहचान लो, मैं ही वो हुसैन हूँ जिसके ऊपर तुम नमाज में दुरूद भेजते हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। नबी के ऊपर भी दरूद हो, नबी की आल के ऊपर भी दरूद हो। मैं सोचने लगा, अली रज़ा साहब, अल्लामा मौलाना जुनैद जमाली साहब, मेरे आका मुस्तफा जान रहमत की औलाद पर नमाज में दरूद भेजाया जा रहा है, नमाज में सलाम भेजाया जा रहा है। मैंने आलम में तसव्वुर में पूछा, ए मेरे आका, मैं हुसैन के ऊपर, आपकी आल के ऊपर दरूद भेज रहा हूँ, मगर कुछ लोग कहते हैं हम हुसैन पर क्यों भेजे, हुसैन के घराने पर क्यों भेजे? तो मेरे आका मुस्तफा जवाब देंगे, अरे मेरा भी एहसान है और मेरे नवासे हुसैन का भी एहसान है। सुनो, मुझ पर दरूद भेजो कि मैंने नमाज दिया है, हुसैन पर दरूद भेजो कि हुसैन ने करबला में नमाज बचाया है, सजदे की हिफाजत। क्या हुसैन है मेरे आका हुसैन, जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जरा सब सुभान अल्लाह बोल दीजिए। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अच्छा, समझ में नहीं आता, सरकार फरमा रहे हुसैन मुझसे है, ये ठीक है, लेकिन मैं हुसैन से हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। बाप कहे बेटा मुझसे है, ये समझ में आता है, लेकिन बेटा कहे बाप मुझसे है, ये समझ में नहीं आता। नाना कहे नवासा मुझसे है, ये समझ में आता है, मगर नवासा कहे अब तुम ही आओ, सब लोग भाग गया ये वाला है ना। अल्लाह तुमको अच्छा रखे, तुम मुकर्रिर को पैसा दे रहे, बहुत बड़ी बात है। हम तो चाह रहे कि वो जो 3-4 लड़कन था उसी को ये पैसा दे दे, ताकि फिर मुमताज टांडवी आवे तो उसी को लौटा दे, है कि नहीं? खाली शायर को देना चाहिए दाद, मौलाना लोग को खाना पीना भी नहीं देना चाहिए, इसको थोड़ी कुछ लगता है। पैसा नहीं देना ये शिकायत नहीं है, माहौल खराब करके जाना ये बहुत बड़ी शिकायत है। माहौल को उजाड़ करके जाना ये बहुत खराब बात है। इसलिए बैठिए तो सब के साथ बैठिए, नहीं तो एक एक करके जाइए, ताकि अगला को दिक्कत नहीं हो, बोलने में परेशानी नहीं हो। बहरहाल बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझको इतने ही से मतलब है। आप लोग बोल दीजिए। आप लोग तो बाउंड्री से बाहर हैं, समझ ही में नहीं आ रहा। अच्छा, बाउंड्री से बाहर जो गेंद चली जाती है उसको क्या कहते हैं? अरे जमीन से जाता है वो 4 रन, ऊपर से क्या होता है? छक्का। अच्छा, आप ही छक्का कह रहे हैं, हम छक्का उक्का नहीं कह रहे। हाँ, अरे ट्रेन में भी जो मांगता है उसको क्या कहते हैं? अरे जल्दी बोलो। अरे कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप लोग बाउंड्री से बाहर मत होइए, अंदर में रहिए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एकदम झूम करके कहिए कि हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो आज भी
मत करो। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन। तुम लोग ऐसे क्या कर रहे हैं? LBW अपील कर रहे हैं क्या? हाथ उठाओ। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर समर समर, शजर शजर समर समर, हुसैन ही हुसैन है, हुसैन जिंदाबाद है। बोलिए जिंदाबाद। हुसैन जिंदाबाद है, वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो आज जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। लड़का लोग भी बेचारा कितना सुभान अल्लाह बोलेगा, चला गया। हुसैन जिंदाबाद। अरे बोलिए तो मर्तबा। वाह 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 वाह। आइए उनसे सीखिए माशाअल्लाह। अल्लाह आपको अच्छा लगे। क्या नाम? अरे आप भी जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। अरे उठाइए उठाइए माशाअल्लाह। हाँ तब हमको मौका दीजिए ना, 2 ही मर्तबा पढ़िए। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, वो कल भी जिंदाबाद था, वो आज जिंदाबाद है। और हुसैन की ये शान है, फिदाए दो जहान है, हुसैन की ये शान है, फिदाए दो जहान है। समीटा आसमान पर, समीटा आसमान पर, हुसैन ही हुसैन है, हुसैन जिंदाबाद। मेरे आका हुसैन करबला में यजीदियों ने कहा, हुसैन मैं आपकी तकरीर सुनने नहीं आया हूँ, यजीद की बैयत कीजिएगा या फिर शहादत के लिए तैयार हो जाइएगा। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, यजीदियों, अल्लाह आपको अच्छा रखे, बरकत देता फरमाया, यजीदियों हाथ ये मामूली हाथ नहीं है, इसलिए उम्मीद भी मत करो कि हुसैन पानी, शहादत और बच्चों के खौफ से बैयत कर लेंगे। मैं बैयत नहीं करूंगा। का फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। आप अंदाजा लगाइए, हम और आपके घर के सामने एक आदमी इंतकाल कर जाए तो पूरा गांव मातम कदा बन जाता है, घर वालों की हालत खराब हो जाती है। मेरे हुसैन अकेले हैं, तने तन्हा है, सब लोग शहीद हो गए, सबकी लाशों को हुसैन ने उठाया है, खेमे के अंदर लाया है। मेरे आका हुसैन है, एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो करबला में बचे हुए हैं। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गए, फरमाया बेटा क्या कर रहे हो? बोले अल्लाह हुजूर मैं भी मैदान में जा करके सर कटाने की इजाजत मैं आपसे चाह रहा हूँ, मुझे भी इजाजत दे दीजिए। इमाम अली मकाम ने फरमाया नहीं बेटा, तुम्हें बुखार है, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। बोले नहीं अब्बा हुजूर, मेरे रहते हुए आप शहीद नहीं होंगे, पहले मुझे शहीद होने दीजिए, बाद में आप शहादत का जाम पीजिएगा। मेरे आका हुसैन ने फरमाया नहीं बेटा, तुमको जिंदा रहना है, ए मेरा बेटा, तुमको हर हाल में जिंदा रहना है और खुदा तुमको जिंदा रखेगा। तुम जिंदा रहो, खुदा तुमको जिंदा रखे। अब्बा हुजूर सब लोग शहीद हो गए, आपने किसी को नहीं रोका। भैया अली अकबर शहीद हो गए, आपने उनको मना नहीं किया। हजरत कासिम शहीद हो गए, आपने उनको मना नहीं किया। औनो मोहम्मद शहीद हो गए, आपने उनको रोका नहीं। सब लोग शहीद
शहीद हो गए, सबको आपने इजाजत दे दी और मैं शहीद होना चाहता हूँ, तो आप मुझे रोक रहे हैं। नहीं अब्बू, हमें भी सर कटाने दीजिए। मेरे हुसैन ने फरमाया, बेटा तुम जिंदा रहो, और तुम्हें इसलिए जिंदा रहना है कि नाना की अमानत जो मेरे पास है उसकी हिफाजत कौन करेगा, मैं तुम्हारे हवाले करके जाऊंगा। बेटा तुम शहीद हो गए तो हुसैनी सिलसिला, हुसैनी खानदान, हुसैनी नस्ल यहीं पर खत्म हो जाएगी। इसलिए बेटा कयामत तक मेरी नस्ल रहेगी, नाना का खानदान रहेगा, इसके लिए तुमको जिंदा रहना है। बेटा ये मूवी है, ये माँ है, ये पर्दानशी खवातीन है, इनको तुम्हें यहाँ से कूफा से तमीज से मदीना शरीफ पहुँचाना है। तुम्हें बहैसियत गार्जियन यहाँ पर रहना है बेटा, इसलिए तुम जिंदा रहो। जो लोग कहते हैं कि करबला में हुसैन अपने घर को न बचा सके, अपने खानदान को न बचा सके, उनसे कहिए कि मेरे हुसैन ने घर भी बचाया है और इस्लाम भी बचाया है, हुसैन ने खानदान भी बचाया है और हुसैन ने कुरान भी बचाया है। एक बेटा अली अकबर शहीद हो गए और एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से बच करके आ गए। मैंने पूछा, हुसैन आपने दोनों बेटों को शहीद क्यों नहीं करवा दिया? तो हुसैन जवाब देंगे, एक को बचाना जरूरी था, एक को कटाना जरूरी था। अली अकबर को इसलिए शहीद करवाया कि इस्लाम बच जाए, ज़ैनुल आबिदीन को इसलिए बचाया कि नाना का खानदान बच जाए, नाना का घराना। देख रहे हो हुसैन की हिकमत, एक बेटे से इस्लाम बचा रहे हैं और एक बेटे से नाना का खानदान नस्ल हुसैनी की हिफाजत कर रहे हैं। उसके बाद हुसैन बेटे से मिल करके खेमे में आए। खेमे में आने के बाद बहन के पास गए, बहन ज़ैनब अब तेरा भाई हुसैन करबला में सर कटाने जा रहा है। बहन ज़ैनब मेरा इम्तिहान खत्म हो रहा है, तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। बहन ज़ैनब अब मैं नहीं रहूंगा, अब ये सूरत तुमको देखने को नहीं मिलेगी। बहन ज़ैनब मेरे बाद बेटी सकीना का ख्याल रखना, ये छोटी बेटी सकीना जो है ना उसे बाप की याद आए तो तुम्हें इसको संभालना है और बाप की कमी को पूरी करनी है। बहन ज़ैनब मेरा इम्तिहान खत्म हो रहा है, तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। बहन ज़ैनब ये सकीना है और ये पर्दानशी शहजादियां हैं, इन लोगों को देखना है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, उसको भी संभालना है। हजरत शहरे बानो भाई की गुफ्तगू सुन रही है, इमाम वक्त की बातों को सुन रही है, आंख से आंसू के कतरात जारी है। किस जुबान से कहें कि हुसैन तेरे बाद हमारा क्या होगा, इस काफिले का क्या होगा, बेटी सकीना का क्या होगा। मगर अल्लाह अल्लाह हजरत ज़ैनब किसी और की बेटी नहीं, हजरत अली की बेटी थी, खातूने जन्नत की बेटी थी, हजरत हुसैन की बहन थी। ए मेरी माँ बहनों सुनो, करबला में जो हजरत ज़ैनब ने हौसला दिखाया है, हिम्मत दिखाया है, सब्र शुक्र का नमूना पेश किया है, पूरी दुनिया की औरतों के लिए वो नमूना है। इमाम अली वक़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बहन ज़ैनब जरा वो गठरी लाना जो मदीना शरीफ से लेकर के आई थी। एक गेठरी को लाया गया, गेठरी को खोला गया, उससे सामान निकाला गया। क्या निकाला गया? मिस्री तलवार थी। हुसैन ने मिस्री एबा को हुसैन ने पहला, बाबा की तलवार थी, हुसैन ने हाथ में लिया। नाना जान का इमामा शरीफ था, हुसैन ने सर पे बांधा और हजरत हमजा की ढाल को हुसैन ने हाथ में लिया। एक नजर खेमे पर डाली, अपनी बीवियों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपने भतीजों को देखा और उसके बाद घोड़े के पास हुसैन गए, घोड़े पर सवार हो गए, घोड़े से कहा चलो, मगर घोड़ा चलता नहीं है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है। आका हुसैन ने फरमाया, अल्लाह मेरा घोड़ा चलता क्यों नहीं? क्या मैं इम्तिहान में फेल हो रहा हूँ? घोड़ा चलते
क्यों नहीं? घोड़े ने अपनी जुबान से अपने अंदाज से समझाया, सर हिलाया, नीचे सर किया, कहा देखिए। जब नीचे हुसैन ने देखा तो क्या देखा? बेटी सकीना घोड़े के पैर को पकड़ी हुई है। खबरदार खबरदार घोड़ा, मेरे बाबा को लेकर के ना जाना। हुसैन ने देखा कि बेटी सकीना घोड़े को पकड़ी हुई है। नीचे तशरीफ लाए मेरे आका हुसैन, बेटी सकीना को उठाया, सीने से लगाया। बेटी क्या कर रही हो? अब्बा हुजूर सब लोग शहीद हो गए तो मैंने सब्र कर लिया कि मेरे अब्बा भी सलामत है, मेरे बाबा भी सलामत है, मगर मेरे अब्बू आप शहीद हो जाएंगे तो सकीना यतीम हो जाएगी। बाबा मैं किसको कहूंगी? सहारा मुझको कौन देगा? गोद में मुझे कौन उठाएगा? ए बा, जो बेटी और बेटे से मोहब्बत करते हो जरा सोचना, मौत सामने है, 22,000 यजीदी सामने है, बेटी सकीना सामने रो रो के कह रही है बाबा ना जाओ। लेकिन ऐसे वक्त में हुसैन की हिम्मत को देखिए, हुसैन के हौसले को देखिए, हुसैन के जज्बे को देखिए, हुसैन की बहादुरी को देखिए, हुसैन की हिम्मत को देखिए। हुसैन ने फरमाया बेटी सकीना, बहन ज़ैनब जो है ना वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी, माशाअल्लाह बानो है ना वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। बेटी अब्बा को जाने दो, आओ बेटी बीच में तुम ना आओ, सब्र और शुक्र का दामन न छोड़ना। तुम हुसैन की बेटी हो, सैयदा होने का हक अदा कर देना। बेटी मैं जा रहा हूँ। और हुसैन ने हजरत शहरे बानो और दीगर खवातीन को देखा, हजरत सकीना को हजरत ज़ैनब की गोद में दिया, घोड़े पर हुसैन बैठे चलने लगे। एक निगाह खेमे पर डाली और डाल करके बोला, हुसैन ने अपनी ज़ुबान हाल से फरमाया कि चले जब हुसैन रन में तो ये खेमा जाके बोले, चल जब हुसैन रन में तो ये खेमा जाके बोले, मेरी प्यारी बहना ज़ैनब ये सलाम सलाम आखिरी है। और जो पाया में मुस्तफा है वो पयाम, और जो कलाम में हक वो लाए वो कलाम। अरे माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इतने ही लोग सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा, ठीक है। मेरे आका हुसैन ने फिर निगाह डाली खेमे पर और चले। हुसैन कहाँ पहुँचे? 22,000 यजीदियों के सामने पहुँचे। हुसैन पाक ने फिर एक मरतबा फरमाया, यजीदियों एक मरतबा फिर पहचान लो, कयामत में ना कहना कि हुसैन को पहचान ना सके। तुम मुझको मारोगे ना, हमेशा के लिए तुम जलील हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे, जमाने में तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं रहेगा, लोग तुम पर लानत भेजेंगे, फिटकार भेजेंगे, तुम हमेशा के लिए रुसवा हो जाओगे। यजीदियों ने कहा हुसैन आखिरी वक्त है, सब शहीद हो गए, क्या अब भी बैयत का इरादा है? हुसैन ने फरमाया नहीं, चलो तुम में से जो बहादुर है मेरे मुकाबले में भेजो। कौन था जो शेरे खुदा के शहजादे के मुकाबले में आ जाता? कौन था जो हुसैन के मुकाबले में खड़ा हो जाता? लोग कहते हैं हुसैन ने करबला में जो किया, अगर बैयत कर लेते। हेलो, आज़ान हो रही है। जो लोग रोज़ा रखे हुए हैं वो
इफ्तार कर लें, रोज़ा तोड़ लें। रोज़ा रखे वही जाइएगा, जो दिन भर आए हैं वो भी नहीं जाइए, वो ऐसा बात जाइएगा, है ना। ऐसा ना कि वहाँ से ऐलान किया तो अब यही बहाना लेकर के बस चलो हम भी रोज़ा इधर उधर खोल के आते हैं। हजरत, जो हजरत भी इधर उधर जा चुके हैं उनसे गुजारिश है कि आप आ जाएं। अभी हजरत की तकरीर हो रही है और फिर बेहतरीन तकरीर हमें समाअत करनी है। जो रात हमने सुना वो हजरत तशरीफ़ फरमा है, रौनक स्टेज हैं और थोड़ी ही देर के बाद रौनक कुर्सी भी होने वाले हैं, जिनकी बेहतरीन बड़ी ही पुरमक्स और नसीहत आमोज़ तकरीर होती है। आपने मेहमान को बुलाया है, वो आपके बुलाए हुए मेहमान हैं, आपका जलसा है, अब ये आखिरी कड़ी है। फिर अगर आप कल चाहेंगे 1-2 घंटे के बाद अगर आप चाहेंगे कि ये हजरात वो बैठ करके हमें फिर कोई नसीहत कर ले, कुछ हमें समझा दें, तो फिर मौका ना मिल पाएगा। इसलिए कि वक्त इनका यही है, जो वक्त मिला हुआ है अभी, फिर उसके बाद ये ना वक्त कहीं और ये वक्त दिए हुए हैं। आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही खाली और बैठे बैठाए होंगे, ये बेकार हैं जो हमें बैठ करके सुना रहे हैं। यकीन माने
में ये वो हजरात हैं जिनकी तारीख हमेशा कहीं ना कहीं बुक रहती है और यहाँ से लेकर के कहीं और जाएंगे, वहाँ लोग इंतज़ार में हैं। ये आपके यहाँ बैठे हुए हैं, सुना रहे हैं, आपको पिला रहे हैं, लेकिन आप बाज़ारों में घूम रहे हैं। अरे बाज़ार तो ज़िंदगी भर घूमते रहेंगे और सामान को आप ख़रीदते रहेंगे, लेकिन फिर इन उलमा की नसीहत हमें फिर नहीं मिलेगी, इनकी तकरीर हमें फिर नहीं मिल पाएगी, इनका दीदार हमें फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने आने वाले इन उलमा के खुतबा की, इन मेहमानों की आप कदर करें। और अगर ज़रूरत के तहत इधर उधर जा चुके हैं तो मैं अपने बाशिंदगान सलीमपुर से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आएँ, ताकि आने वाले आपके मेहमान को ये महसूस ना हो कि ये कैसे यहाँ के मेज़बान हैं कि अपने मेहमानों को बुला करके और मेहमान नवाजी नहीं करके बल्कि इन्हें छोड़ देते हैं नाव पे चढ़ा करके कि आप तैरते रहें। सुनना हमारा काम नहीं है, सिर्फ बुलाना हमारा काम है। तो वो आप ना दें कि हजरत जा करके फिर बोले कि वहाँ मैं जो गया तो वहाँ के लोगों को देखा कि मेहमान को बुलाना तो जानते हैं लेकिन मेहमान को सुनना नहीं जानते हैं। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि जो भी हमारे नौजवान, बुजुर्ग और दोस्त इधर उधर जा चुके हैं, आप आएँ। ये भी एक मुकर्रिर, जो बेहतरीन मुकर्रिर है, भी बाकी है, हमें उनकी भी समाअत करनी है। दरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप लोगों से, आपके चहीते, आपके इलाके के, आपके गांव के आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना तैयब साहब ने आपको बुलाया, समझाया। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग बहुत हैं, इतने ही है, चूँकि अभी अज़ान हो गई, बहुत से लोग रोज़ा रखे हैं, तो हमको कोई शिकायत नहीं है। ठीक, आप सुन रहे हैं। हाँ, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, हम लोग को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जिस मेयार की गुफ्तगू करते हैं या जैसे हम तकरीर करते हैं वैसा कर नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सुनने वाले जब मुंतशिर होते हैं, बीच बीच में कोई ऐसा वक्त आता है कि आदमी डिस्टर्ब हो जाए तो फिर तकरीर करने में बड़ी दुश्वारी होती है। लेकिन बहरहाल अब बहुत अच्छा सुन रहे हैं और माशाअल्लाह मैंने पहले ही आपको मुबारकबाद दिया कि बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह का मुहर्रम मनाया जाता है, नाच करके, गा करके, पी करके, ढोल बजा करके, लहो लहीम में कूद करके, कम से कम उससे आप बचे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप हज़रात से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग इधर उधर हैं वो 10-15 मिनट तशरीफ लाएं। और आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, कुर्सी लेकर के आगे बढ़ जाइए, कुर्सी ही लेते आइए, थोड़ा सा आइए, कुर्सी थोड़ा सा लेकर के आ जाइए, ताकि ले कुर्सी ले, कोई बात नहीं, बैठिए, उसमें आसानी होगी आपको और हमको भी अच्छा लगेगा। बहुत से लोग हैं जो ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं, तो उन लोगों के लिए कुर्सी ठीक है, तो कुर्सी थोड़ा सा आगे घसका दीजिए। माशाअल्लाह, एक मरतबा और दुरूद शरीफ आप सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इसको सुनिए, हम इसको आपको मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरी तकरीर भी खत्म हो जाएगी। हाफिज इरशाद ने कहा कि शहादत इमाम हुसैन बयान कर दीजिएगा। अभी मैं 10 रोज तकरीर करके आ रहा हूँ, चांद रात से 9 मुहर्रम तक मैं एक ही जगह था और कल रात में तकरीर खत्म किया हूँ 1:30 बजे तक और 2-2:30 बजे मैं निकला और आपके पास आया। फिर कल हमको उड़ीसा पहुँचना है, तो बीच में जो ये मामलात हो जाते हैं दिक्कत होती है। अभी इरशाद 2 रात की तारीख कह रहे थे कि 9 दे दीजिए और 10 दे दीजिए, 2 तारीख हो जाएगी। तो मैंने कहा कि 10 रोजा में हूँ
न तो नहीं आ पाऊंगा। 10 रोज 20 तारीख को इसलिए मैं आया कि मैं रास्ते में हूँ, तो यहाँ से बोल करके मैं निकल जाऊंगा। तो मैंने हबीब इरशाद से कहा कि इंशाअल्लाह एक तकरीर पहले हो जाए, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको हम सुना दें। अब यहाँ से कुछ लेकर के चले जाइए और ले रहे आप ये हबीब इरशाद हो या मौलाना तैयब हो, बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते इंशाअल्लाह 1 साल में एक बात पर आपने अमल कर लिया तो बूढ़ा होते होते जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी सीखते चले गए तो उसी में आपकी भी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जलसा कराने वालों को भी इसका सिला दुनिया और आखिरत में मिल जाएगा। इमाम अली मकाम तने तन्हा 22,000 यजीदियों के सामने खड़े हो गए और फरमाया, आ जाओ तुम में से जो मुकाबला करना चाहता है। एक एक करके दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग आए और सैकड़ों लोगों को इमाम हुसैन ने खीरे और ककड़ी की तरह काट दिया। जो आता वो जिंदा बच करके नहीं जाता, जो आता वो भाग करके नहीं जा पाता। देखते ही देखते हैबत तारी हो गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। 22,000 यजीदी थे, फिर भी हिम्मत नहीं हो रही है कि इमाम अली मकाम के मुकाबले में जाकर के खड़ा हो सके। जो लोग कहते हैं हुसैन हार गए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जालिमों, अगर मेरे हुसैन मारने पर आ जाते तो 22,000 छोड़ दो, 22 लाख भी हुसैन के मुकाबले में आता तो बच करके नहीं जाता। हुसैन चाहते सबको मार देते, इसलिए कि हुसैन अकेले तलवार नहीं चलाते, हुसैन के तरफ से फरिश्ते तलवार चलाते, जिब्रील अभी तलवार चलाते, इज़राइल और इसराफील तलवार चलाते, जिन्नात तलवार चलाते। कौन था जो जिन्नातों से बच जाता, कौन था जो फरिश्तों से बच जाता? मगर इमाम हुसैन ने मारा नहीं, बचाव किया, बचाव किया, डिफेंस किया। हुसैन मारने पे आ जाते तो किसी का बाप मारा जाता, किसी का भाई मारा जाता, किसी का शौहर मारा जाता, किसी का चचा मारा जाता। हुसैन ने कहा नहीं, मैं आदमी को मारने नहीं आया हूँ, हमेशा के लिए जुल्म जबर को करबला में खत्म करने के लिए आया हूँ और इस्लाम को नई जिंदगी देने के लिए। बहुत उम्दा, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हुसैन पाक ने तने तन्हा 22,000 का मुकाबला किया। अरे मर्तबा अपने घोड़े से फरमाया, चलो पानी पी करके आते हैं। कौन था जो हुसैन को पानी नहीं पीने देता? हुसैन जब चाहते पानी पी लेते। अगर यकीन नहीं हो तो अजमेर शरीफ चलिए। अजमेर शरीफ में मेरा ख्वाजा पर पानी बंद हुआ था, जल्दी बोलिए, हुआ था। तो मेरे ख्वाजा ने क्या किया? पानी से कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, तो सारा पानी कटोरे में आ गया। हुसैन चाहते तो करबला में पानी मंगा सकते थे, मगर हुसैन ने पानी नहीं मंगाया। हुसैन आपका बेटा अजमेर शरीफ में पानी मंगा रहा है और आप हैं कि प्यासे शहादत पेश कर रहे हैं, तो हुसैन जवाब देंगे, ये लोगों, एक है इस्लाम फैलाना, एक है इस्लाम बचाना। जब इस्लाम फैलाया जाता है तो करामत दिखाई जाती है, और जब इस्लाम बचाया जाता है तो इस्तिकामत दिखाई जाती है। अजमेर में ख्वाजा इस्लाम फैलाने गए थे और करबला में मैं हुसैन इस्लाम बचाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना जाकिर हुसैन साहब की बिला गयावी। इसलिए इस्लाम बचा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बचा रहेगा। हुसैन ने घोड़े से फरमाया, चलो पानी पी करके आते हैं। तो हुसैन का घोड़ा 22,000 यजीदियों के बीच में हवा की तरह उड़ गया और नहर फौरात के पास पहुंच गया। हुसैन ने पानी ले लिया चुल्लू में, मुंह के पास ले गए, मगर पानी को फेंक दिया। फरमाया, नहर फौरात तू गवाह रहना, मैंने तुमको पिया नहीं है। और हुसैन ने पानी पिया नहीं। अब गौर से सुनिएगा और आप इस्तकबाल कीजिएगा। आप नारा लगाइएगा, नारा लगाने जानते हैं, नारा लगाइएगा। जुमला दे रहा हूं, हुसैन ने
पानी नहीं पिया। अब अपने घोड़े से कहा, ए घोड़ा तू तो पानी पी ले, तू तो जानवर है ना, तू भी तो 3 दिन का प्यासा है ना, ए जानवर पानी पी ले। अजीजुद्दीन शाह और उलमाए किराम दुआ दीजिएगा। हुसैन ने घोड़े से कहा तो घोड़े ने अपना मुंह पानी से ऊपर कर दिया। अली रजा भाई और घोड़े ने सर हिला के कहा, हुसैन आपने नहीं पिया है, आपके बच्चों ने नहीं पिया है, तो मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। हुसैन के घोड़े ने पानी नहीं पिया। मैंने पूछा, हुसैन का घोड़ा तू तो जानवर था, पानी पी लेना चाहिए। तो हुसैन का घोड़ा जवाब देगा, अरे पानी पीता तो यजीदी कहलाता, पानी नहीं पिया हो तो मैं भी हुसैन हो गया। अरे वाह 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 वाह, लाजवाब, जिंदाबाद। हाय हाय हाय, क्या जिंदाबाद। अरे क्या करबला का मंजर है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जाकिर हुसैन साहब गए अभी। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको अच्छा रखे, सलामत रखे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल दीजिए या हुसैन। सब लोग दोनों हाथ उठा के बोले या हुसैन। अभी शहाबुद्दीन साहब इफ्तार करनी है। माशाअल्लाह, बोल दीजिए या हुसैन। दोनों हाथ उठा करके या हुसैन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, मेरे आका हुसैन ने पानी नहीं पिया, घोड़े ने पानी नहीं पिया, हुसैन पी रहा है। उसके बाद हुसैन के इस जुर्रत और हिम्मत को यजीदियों ने देखा, कहा अकेले मुकाबला न कर सकोगे। हुसैन को चारों जानिब मैदान में घेर लिया, अपनी फौज को चारों जानिब फैला दिया, कहा नजदीक जाओगे मारे जाओगे। तीर दूर से चला, चारों तरफ से तीर चल रहे हैं, सैकड़ों तीर निकल रहे हैं, सैकड़ों नेज़े, सैकड़ों भाले एक साथ इमाम हुसैन पर बरस रहे हैं। कभी हुसैन दाएं हमला करते हैं, कभी हुसैन बाएं हमला करते हैं, कभी हुसैन आगे बढ़ करके हमला करते हैं। कीड़े और ककड़ी की तरह लोग गिर रहे हैं, लाशें गिर रही हैं, किसी का सर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का बाजू कट गया, कोई भाग रहा है, कोई गिर रहा है। अजीब हैबतदारी हो गई। हुसैन तलवार चला रहे थे तो ऐसा लगता था हुसैन नहीं चला रहे हैं, हजरत अली तलवार चला रहे हैं। ऐसा लगा कि मैदान करबला का मंजर बदल जाएगा। हमारी इब्ने साद ने कहा, ए यजीद के नमखारो, हुसैन अकेले हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, उस पर भी तुम नहीं कर पा रहे हो। हुसैन को चारों जानिब घेरे हो तो तीरों की बारिश करो। और तीरों की बारिश होने लगी। मेरे आका हुसैन को 72 जख्म लगे, 72 जख्म जिस्म पर। एक तीर चला जो हुसैन की पेशानी पर लगा, उस पेशानी पर लगा जिसको मेरे आका ने बार बार चूमा था, जिसको मेरे आका ने बार बार बोसा दिया था, जिसको मुस्तफा ने सीने से लगाया था। आज यजीदी ने उसी निशानी पे तीर मार दिया है। हुसैन गश खा गए, खून का फव्वारा बह गया। हुसैन घोड़े से नीचे आने लगे तो घोड़ा वफादार अपने घुटने को टेक दिया। हुसैन जमीन पर नीचे आए, हुसैन सोए हैं, हुसैन बेहोश पड़े हैं। शिमर आगे बढ़ा और सालिम जाकर के सीने पर बैठ गया। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, हे शिमर तू मेरे सीने पर बैठा है, मालूम नहीं ये वो सीना है जिस सीने को मुस्तफा ने अपना सीना कहा है। ये वो सीना है जिनको मेरे नबी ने बार बार अपने सीने से लगाया है। हे शिमर तू कलमा पढ़ता है, तू मुसलमान कहलाता है, तू नमाज पढ़ता है और जिस पर दरूद सलाम देखता है तू आज उसी के सीने पर बैठ गया। ए शिमर सुन सुन, आज कौन सा दिन है? बोला जुमा का दिन है। कौन सा टाइम है? बोला ज़ोहर का टाइम है। अज़ान हो गई होगी? बोला हाँ अज़ान हो गई होगी। नमाज हो रही होगी? बोला हाँ हाँ नमाज हो रही होगी। हुसैनियों सुनो, करबला का पैगाम यही है। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, ए शिमर मुसलमान होने के नाते ना सही, कम से कम इंसान होने के नाते, आदमी होने के नाते मेरे सीने से हट जा। मैं जाते जाते खुदा की बारगाह में सजदा करना चाहता हूं। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए।
शिमर हट गया और मेरे आका हुसैन अपने जिस्म को, अपने सर को सजदे के बल किया और हुसैन ने सजदे में सर रखा, अल्लाह की तस्बीह शुरू की। अल्लाह ये मेरा आखिरी सजदा है, तू मेरे सजदे को कबूल फरमा ले, तू हमारी इबादत को कबूल फरमा ले। अभी हुसैन ने एक ही सजदा किया था, दूसरे की तैयारी कर रहे थे कि शिमर की तलवार हुसैन के गर्दन पर चल गई, हुसैन वहीं शहीद हो गए। नवाज़े रसूल वहीं सजदे में सर दे देते हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप सोच रहे होंगे हुसैन ने करबला में कौन नमाज पढ़ी है? नमाज पढ़ने के लिए वजू की जरूरत पड़ती है, वजू के बाद कयाम की जरूरत पड़ती है, कयाम के बाद रुकू की जरूरत पड़ती है, रुकू के बाद सजदे की जरूरत पड़ती है। हुसैन ने कहां पर वजू किया? तो मैं जवाब दूंगा, सुनो, ये आम नमाज नहीं है, ये नमाज़े मोहब्बत है, ये नमाज़े इश्क है। जो पानी से वजू नहीं होता है, अपने बेटे के लहू से वजू होता है। अहले दिल कहते हैं, अहले तसव्वुफ कहते हैं, हुसैन का सजदा देखने वालों, कयाम देखना चाहते हो, रुकू देखना चाहते हो, हुसैन घोड़े पर बैठ के जो लड़ाई कर रहे थे, ये हुसैन का कयाम था। घोड़े से नीचे आ रहे थे, ये हुसैन का रुकू था, और हुसैन जमीन पे जा रहे थे, ये हुसैन का सजदा था। ऐसा सजदा तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। ऐसा सजदा जिस सजदे ने कायनात के सजदों की आबरू बचाई। हाय जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सजदा किया है मेरे हुसैन ने, और इतना लंबा सजदा कयामत तक कोई करने वाला पैदा नहीं होगा। हुसैन ने एक सजदा करबला में किया है, और जब सर उठाएंगे तो कहां उठाएंगे मालूम है? कयामत में उठाएंगे। इतना लंबा सजदा मेरे हुसैन ने किया। एक बात बताइए, हुसैन अपना घर बचाने गए थे कि हम लोग का? जल्दी बोलिए, हम लोग का, नाना की उम्मत का, यही ना? हम लोग का ईमान बचाने गए थे। तो हुसैन जब नमाज बचाने के लिए गए थे, अजान बचाने के लिए गए थे, हुसैन ने बचा दिया। हुसैन ने क्या कहा था? शराबी है यजीद, और शराबी के हाथ पर बैयत नहीं होगी। तो कोई शराब पिए तो हम लोग को उसकी मुखालफत करनी चाहिए कि नहीं? अरे जल्दी बोलिए, करनी चाहिए ना? कोई शरीयत के खिलाफ काम करे तो हम लोग को उसकी मुखालफत करनी चाहिए कि नहीं? मैं सलेमपुर वाले सारे लोगों को, उलमा को, अवाम को, कमेटी के लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचा देगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो एक सुन्नत बचाएगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और आज आप लोगों को ढोल से, बाजे से, तमाशे से, पीने खाने से, नाचने गाने से बचा रहे हैं, गोया अपने आका के तरीके को बचा रहे हैं, मुस्तफा की सुन्नत को बचा रहे हैं। और जब मुस्तफा की सुन्नत बचाएगा, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। मेरे आका जा रहे थे यजीदियों के दरमियान और कह रहे थे कि ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन मकतल में जा रहे हैं। ज़माने वालों गवाह रहना। मैं पढ़ने पे आता हूँ ना, बड़े बड़े शायर को पसीना आ जाता है। मेरी आवाज किसी से कमजोर नहीं है, इतना चिल्ला के किसी को तरन्नुम से पढ़वा दीजिए तब समझ में आएगा। मगर आप लोग इनके वजह से हमारा हौसला बढ़ा हुआ है। क्या नाम आपका? इमामुल हक। देखिए नाम का असर है। तो आप लोग बोलिएगा हम लोग का कर, तो आप लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं, लेकिन इंजन का काम ही कर रहा है ना? आप लोग की तरफ से भी सुनिए। ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन मकतल में जा रहे हैं। और कटा के अपने जिगर के टुकड़े नबी की उम्मत बचा रहे हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर। इधर जो
जो रोड पर बैठे हैं वो लोग भी शामिल हो जाएं। हाँ माशाल्लाह। नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी। ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन मक़तल में जा रहे हैं। न बंद होगा हुसैनी लंगर, न रोक पाएंगे जिक्र सरवर। अरे बोलो ना ये लंगर देखो, शेर सुनो, बोलिए सुभान अल्लाह। न रो बंद होगा हुसैनी लंगर, न रोक पाएंगे जिक्र सरवर। हुसैनियों से उलझने वाले खुद अपनी उलझन बढ़ा रहे हैं। ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन मक़तल। माशाल्लाह, बढ़िया इसके तरफ। हुसैन मक़तल, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये शेर सुन लीजिएगा, ना उनके जैसा सखी है कोई। हाय हाय हाय, माशाल्लाह। चलिए, सबका कोटा पूरा कर दिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसको भी रख लें, रख लें कि उन लोग को दे दीजिएगा जो लोग इसे फेंक रहा था, फिर एक मतलब फेंक देगा। क्या कीजिए? अच्छा चलिए, बोलिए सुभान अल्लाह। हाय जिंदाबाद। ये खत्म करने का दे रहे हैं कि बढ़ाने का दे रहे हैं? भाई बढ़ाने दे रहे हैं। चलो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। 3 साल तो टाइम नहीं है, इंशाल्लाह आइंदा साल अगर मौका रहा तो 2 दिन में आऊंगा, 9 को और 10 को, फिर मैं तफसील से बताऊंगा। लेकिन अभी सुन लीजिए, ये शेर सुन लीजिए और झूमिए। ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा करीम कोई, बेशक हक है। के जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा करीम कोई। अली के गद्दार भी अभी तक अली की खैरात खा रहे हैं। अली नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत। अल्लामा जुनैद जमाली साहब, आपका टाइम हो रहा है, माहौल माशाअल्लाह बन गया, खा पी करके इफ्तार करके लोग आ जाएंगे। ये शेर मौलाना जुनैद जमाली साहब की तरफ से सुनिए। यजीद इस्लाम के रगों में सितम का नश्तर लगा रहा था। यानी यजीद शरीयत को मिटाना चाहता था, निज़ाम मुस्तफा तब्दील करना चाहता था, शरीयत के कानून को चेंज करना चाहता था, नश्तर लगा रहा था, इंजेक्शन लगा रहा था, छुरी चला रहा था, छुरी चला रहा था यजीद। और हुसैन ने क्या किया वो सुनिएगा। यजीद इस्लाम के रगों में सितम का नश्तर लगा रहा था। सदा हक उठी तो हुसैन बोले हमारे। हाय हाय हाय, अरे बाबा बाबा बाबा, लोग खामोश थे, हुसैन ने फरमाया इस्लाम घबराने की जरूरत नहीं है, नाना जान ने इस्लाम फैलाया है, उसका नवासा इस्लाम बचाने करबला में आया। यजीद इस्लाम के रगों पर सितम का नश्तर चला रहा था। सदा हक उठी तो हुसैन बोले हमारे हैं। ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन मक़तल। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना। मैंने कहा ना कम लोग हों, सुनने वाले हों, इसी से हो जाता है। अब चलते चलते इसको फिर दोहरा दें, बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इस शेर दूसरा शेर को बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे अभी हम पर हमला हो जाए, इतना मजमा है,
तो हमको बचाने कौन बढ़ेगा? जो मेरा हिमायती होगा। जल्दी बोलिए ना, जो हमारा आदमी होगा वही होगा ना। अपनी शादियों में मोहल्ला तैयार भी होंगे ना। इस्लाम को मिटाने की कोशिश यजीद कर रहा था, तो उस वक्त हुसैन नबी के नवासे खड़े हुए, कहा इस्लाम घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अपना खूने जिगर देके कयामत तक तुमको सींच करके चला जाऊंगा। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, हुसैन ने सजदे में सर दिया, जल्दी बोलिए, हुसैन ने सजदे में सर दिया, तो हम लोग को नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलिए। आप लोग आज सिर्फ के मुहर्रम सिर्फ 10 आदमी वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम लोग 5 वक्ता नमाज आज के बाद से पढ़ेंगे। 10 आदमी है इस मजमे में? अभी करेंगे। है 10 आदमी? देखिए, अरे आप लोग पढ़ते हैं नमाज? इमाम लहक भाई पढ़िए, माशाल्लाह दाढ़ी रखे हुए हैं, आप भी अच्छे हैं। हम आपसे ये सुन कर रहे हैं कि आप कहिएगा हम काम धाम करते हैं, फिर हम कहां से पढ़ेंगे? तो आपका जवाब ये होगा कि आप 1 वक्त पढ़िए, 2 वक्त पढ़िए, और बात नहीं पढ़ सकते फजर में पढ़िए, घर में रहते हैं फजर में। जल्दी से हमको 10 आदमी चाहिए आज यौम आशूरा के निस्बत से, 10 तारीख की निस्बत से। है कोई मजमे? खड़ा हो जाओ, हाथ उठा दो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाइए। अरे उठाओ यार, आज हुसैन के सजदे के सजदे में उठाओ, इंशाअल्लाह सारा सजदा हुसैन के करबला वाले सजदे के बरकत से कबूल हो जाएगा। हाथ उठाइए, हाथ उठा करके रखिए। अरे आप लोग भी उठाइए ना, हाथ उठा करके रखिए कि हम लोग जितना हो सकेगा नमाज की पाबंदी करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, करबला दान करें, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यजीद इस्लाम के रगों पर सितम के नश्तर चला रहा था, सदा उठी तो हुसैन बोले हमारे हैं, ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन मक़तल में जा रहे हैं। हुसैन जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। ये शेर सुनिए, हमको इजाजत दीजिए कि हुसैन जिंदा हैं दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। अल्लाह ताला इमाम हुसैन की शहादत का हम सबों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अता फरमाए। अल्लाह हमारे रिस्क में, हम सबों के इल्म में, अमल में, अकीदे में खूब बरकतें अता फरमाए और गुलाम हुसैन बन करके जीने मरने की तौफीक रफीक अता फरमाए। कमेटी के लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे उलमा की उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। दीन सुन्नियत मसलक आला हज़रत की खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपके सुनने को, मेरे बोलने को, कमेटी वालों के इंतज़ाम इंसराम को कबूल फरमा ले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।